Hello everyone, I welcome all of you to my YouTube channel. This is Monty and you're watching Mystic Sorceress. So today we will be doing a pick a pile tarot reading, okay? And the topic of this reading will be, are you being delusional or there is a true connection? Uh, अगर आपको इंग्लिश में समझने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ। आज का जो पिक अ पाइल टैरो रीडिंग है उसका टॉपिक ये है कि क्या आप एक्चुअल में एक कनेक्शन में हो आपके पर्सन के साथ, और जो भी आप फील कर रहे हो वो एक डिल्यूजन है। ये रीडिंग को करने का रीज़न ये है क्योंकि रिसेंटली फ्यू क्लाइंट्स केम टू मी। कुछ क्लाइंट्स मेरे पास आ रहे थे, तो मैंने उनके केस में एक चीज़ देखा कि बहुत लोग हैं जो एक तरफ़ा प्यार में हैं, वन साइडेड लव, और सामने वाला जो है इस तरीके से बिहेव उन लोगों से कर रहा है एंड दे आर अज्यूमिंग दैट द अदर पर्सन फील्स द सेम वे, बट द ट्रूथ वाज एंटायरली डिफरेंट। समटाइम्स बहुत लोग डिल्यूजन में जीते हैं, उनको लगता है कि एक रिलेशनशिप है, उनका जो स्पेसिफिक पर्सन है वो उनके टूवर्ड्स उनको एक पुल फील हो रहा है, पर रियलिटी में चीज़ें बहुत अलग होती है। ठीक है, ये प्रॉब्लम किन लोगों को होता है? जो वन साइडेड रिलेशनशिप में है, जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, मतलब वो किसी के लिए फील करते पर उनके साथ वो अभी कम्युनिकेशन में नहीं है। एंड और एक दूसरी चीज़, तीसरा चीज़ क्या हो सकता है कि नाउ डेज सिचुएशनशिप्स आर वेरी पॉपुलर। ओके, बहुत लोग सिचुएशनशिप में भी होते हैं कि आप बोल नहीं सकते आपके रिलेशनशिप में कैसा सिचुएशन है। इज इट अ कमिटमेंट? नो। आर यू फ्रेंड्स? नो, यू आर मोर देन फ्रेंड्स। सो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि कभी कभी एक तरफा का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा होता है, वहीं दूसरे पर्सन का इन्वॉल्वमेंट उतना ज़्यादा नहीं होता। तो आपको नहीं समझ में आता है कि वो इंसान क्या चाहता है आपसे। ठीक है, तो अगर आपका ऐसा कोई सिचुएशन है जहाँ पे आपको नहीं समझ में आ रहा है कि एक्चुअली ये क्या कनेक्शन है और यू आर बीइंग डिल्यूजनल, तो ये रीडिंग आपको हेल्प कर सकती है। ठीक है, टू गेट द बेटर क्लैरिटी कि सामने वाला कितना इन्वॉल्व है, या सामने वाले की फीलिंग्स एक्चुअल में है क्या, ये सिर्फ अपने अपने दिमाग में आप एक तरफा ही सोच रहे हो। ठीक है, बहुत सारे केसेस में क्या होता है कि अम, आपको अ, बोलना नहीं चाहिए पर दिस इज़ अ ट्रूथ। ओके, आई हैव सीन दिस पैटर्न ऑफ डेटिंग नाउ डेज, क्योंकि रिलेशनशिप रीडिंग में मैंने देखा है बहुत लोगों को ना अकेले रहने में डर लगता है। ठीक है, एंड दिस इज़ वेरी ट्रूथ, दिस इज़ अ ट्रू थिंग दैट आई एम टेलिंग यू। बहुत लोगों को क्योंकि अकेले रहने में डर लगता है, वो लोग कभी कभी आपको एक ब्रेड क्रम्ब करते हैं। ब्रेड क्रम्ब करना मतलब आपको एक अटैचमेंट पे रखेंगे, आपसे इस तरीके से बात करेंगे, इस तरीके से मिलेंगे, आपको फ़ील होगा कि ये पर्सन आपको पसंद करते हैं, बट एट द सेम टाइम वो कभी एक्सप्रेस नहीं करेंगे, राइट? एंड कभी-कभी बहुत लोग क्या होते हैं कि अ, सामने वाला कब आपको एक्सप्रेस करेगा उसके इंतज़ार में यू कीप ऑन वेटिंग, यू फ़ील दैट ये पर्सन एक्चुअल में फ़ील करता है, नहीं तो क्यों इतना इन्वॉल्वमेंट, इतना इंटरेस्ट दिखाता। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि आप बिना क्लैरिटी के बहुत देर तक अटैच रह जाते हो। कभी आपको लगता है कि आप विथड्रॉ करोगे तो वो इंसान फिर से आ जाता है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि कुछ लोग ना आपको अटैच रखते हैं, ठीक है, एंड दे कीप ऑन लुकिंग फॉर अदर ऑप्शंस। तो ये जो है कि वेदर यू आर बीइंग डिल्यूजनल और इट इज़ अ ट्रू कनेक्शन, ये पर्टिकुलर रीडिंग आपको क्लैरिटी देगी कि आप कितने पानी में हो या आप अकेले पानी में हो कि वो इंसान भी पानी में है आपके साथ। ओके, सो थोड़ा सा ट्रिगरिंग भी हो सकता है बहुत लोगों के लिए, अगर आपने जो उम्मीद करा उससे कुछ अलग सच निकला तो। बट मैं एक ही चीज़ बोलूँगी, मेरा इंटेंशन यही है कि आप इन्फॉर्म्ड चॉइसेस लो अपने लाइफ में। ठीक है, आप डिल्यूजनल ना बनो पर आप खुल के प्यार करो। ठीक है, खुल के प्यार करना एक चीज़ है और अपने दिमाग में ख्याली पुलाव बनाना अलग अलग चीज़ है, राइट? सो आई वांट यू टू स्टे ग्राउंडेड, है ना? ज़मीन से जुड़े रहो। और अगर कोई आपको कोई ऐसे लोग आपके लाइफ में हैं जो आपको ख़याली पुलाव मतलब आप बना रहे हो, या वो आपको बस फ़िज़ूल के ड्रीम्स दिखा रहे हैं, तो आप उसी चीज़ पे भी अवेयरनेस के साथ आगे बढ़ो। ठीक है? हमारा टाइम बहुत इम्पोर्टेंट होता है।
और फालतू में टाइम एंड एनर्जी सबके लिए मत दो, ठीक है? डोंट मेक योरसेल्फ excessively available, right? And respect your energy and your time, okay? Whosoever is watching this video, मैं यही कहूँगी कि मेरा यही है कि आप बिल्कुल प्यार करो, बट मैं तो बोलती हूँ कि you dare to love, right? But at the same time, love yourself थोड़ा सा ज़्यादा, है ना? अपने आप से थोड़ा सा ज़्यादा प्यार करो, ताकि आप अ, अपनी एनर्जी और टाइम को किसी और को वेस्ट ना होने दो, ओके? राइट? सो देखते हैं आप डिल्यूजन में हो कि एक्चुअली ये एक कनेक्शन है। सो यहाँ पे 2 क्रिस्टल्स हैं, राइट? दिस इज़ पाइल नंबर ए, ओके? दिस इज़ पाइल ए एंड दिस इज़ पाइल बी, ओके? आप सॉरी, इस पाइल में, पाइल नंबर बी में शायद बहुत एनर्जी है। मे बी यू पीपल आर लुकिंग फॉर आंसर्स, बहुत इम्पल्सिव हो सकते हो आप लोग पाइल नंबर बी, कि यू वांट टू नो फिगर इट आउट व्हाट द अदर पर्सन फील्स फॉर यू। इज इट वन साइडेड, और आग बराबर 2 साइड में है? क्या सिर्फ आप पानी में हो कि आपके पर्सन भी उतने ही पानी में है? ओके, सो आप वीडियो को पॉज कर सकते हो, अपनी ब्रीदिंग पे फोकस करें, रेस्टलेस होके कोई भी क्रिस्टल को पिक मत करें, क्योंकि इंट्यूटिवली आपको सही गाइडेंस नहीं मिलेगी। सो ब्रीदिंग पे फोकस करें, थोड़ा सा रिलैक्स कर ले अपनी ब्रीदिंग को, एंड देन कामली देखिए कौन सा क्रिस्टल आपको ज़्यादा पुल कर रहा है, उसी क्रिस्टल को पिक करें, ठीक है? एंड देन मैं आपको रीडिंग पे मिलती हूँ, और डिस्क्रिप्शन में आपको टाइम स्टैम्प मिल जाएगा। आप डायरेक्टली अपने पाइल को पिक करके रीडिंग देख सकते हो, और पर्सनल सर्विसेज के लिए आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पे रीच कर सकते हो, जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। हाँ, ठीक है? ओके, सो देखते हैं पाइल नंबर ए की रीडिंग। ओके, पाइल नंबर ए। पाइल नंबर ए, लेट्स सी what is pile number is for this person. How do you feel about them? Oh, wow. Okay. Okay, so pile number A, आई फील कि आप लोग आपके जो भी पर्सन है उनसे कमिटमेंट उम्मीद करते हो। आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपका जो भी पर्सन है, जिसके भी लिए आप रीडिंग को देख रहे हो, जो भी कनेक्शन है, उससे आप एक लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट एक्सपेक्ट करते हो। ओके, ओके, सो पाइल नंबर ए, आई ऑल्सो फील कि आप एक इस कनेक्शन से एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट एक्सपेक्ट तो करते हो, एक रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी तो चाहते हो, पर आपको लगता है कि आपका पर्सन जो भी है, जो भी स्पेसिफिक पर्सन है, वो आपके साथ खुश नहीं है। योर पर्सन इज़ नॉट हैप्पी। आप जो भी ऑफर कर रहे हो आपके पर्सन को, स्पेसिफिक पर्सन को, द पर्सन इज़ नॉट हैप्पी, ठीक है? वो चीज़ आपके पर्सन को खुश नहीं कर पा रहा है, ओके? एंड आप लोगों में से बहुत लोगों को लग सकता है कि आई एम गिविंग माई बेस्ट टू इम्प्रेस दैट पर्सन, बट द पर्सन इज़ नॉट हैप्पी। मे बी आपके पर्सन कुछ आपको लगता है, ये आपको लगता है, ओके? पाइल नंबर ए, बहुत ध्यान से स्टेटमेंट को सुनिएगा। आपको ये फील होता है कि वट एवर यू आर ऑफरिंग टू योर पर्सन, इट इज़ नॉट इनफ फॉर योर पर्सन। आपको ये लगता है कि आपके पर्सन के लिए ये इनफ नहीं है, ठीक है? दैट यू फील, ओके? दैट ये ज़रूरी नहीं कि ये रियलिटी हो, ये आपकी फीलिंग है, ये आपका परसेप्शन है, ओके? हम देखेंगे कि रियलिटी में क्या है। ओके, सो पाइल नंबर ए, आई ऑल्सो फील कि आप इस इंसान के साथ शायद लॉन्ग टर्म कमिटमेंट सोचते हो, एक फैमिली बनाना चाहते हो, एक स्टेबल कनेक्शन आप सोच रहे हो, ठीक है? पर कहीं ना कहीं आप अपने रिलेशनशिप से हैप्पी नहीं हो। वाई यू नॉट हैप्पी? पाइल ए, ओह, ओके, सो पाइल ए, आई फील यू पीपल आर नॉट हैप्पी।
हो सकता है आप लोगों को लगता है कि आपके पर्सन और आपके बीच में कोई थर्ड पार्टी हो सकता है, ओके। नॉट नेसेसरी सबके केस में, कुछ लोगों के केस में ये वर्क रिलेटेड भी हो सकता है। थर्ड पार्टी कुड बी अ वर्क, ओके। थर्ड पार्टी कुड बी अ वर्क, काम हो सकता है, पैसा हो सकता है। शायद आप लोगों को लगता है कि आपका जो भी पर्सन के बारे में इंक्वायरी करो, द पर्सन इज़ वेरी बिजी in their work, in their money area, and they do not have any enough time for you, ओके। बहुत लोगों के केस में ये भी लगता है मुझे कि आपको ये फील होता है कि आपका पर्सन जो भी है जिसके बारे में आप इंक्वायर कर रहे हो वो कमिटमेंट के लिए रेडी है। हो सकता है आपको इस इंसान से मिक्स फीलिंग होती है, आपको लगता है कभी वो इंसान रिलेशनशिप में है, कभी आपसे आप में इतना इंटरेस्टेड है, कभी आपसे इंटरेस्टेड आपके ऊपर इंटरेस्टेड नहीं है, कभी आपको लगता है कि ये पास्ट में पड़ा हुआ है, किसी पर्सन को लेके सोच रहा है, ओके। या करियर में बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब्ड है। बहुत लोगों के केस में करियर हो सकता है, बहुत लोगों के केस में थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है। तो टेक व्हाट रेजोनेट्स, ठीक है। तो ये जो है ये आपको फील होता है पहले, ओके। दैट इज व्हाट यू थिंक यू फील, ओके। व्हाट यू डोंट सी अबाउट दिस पर्सन, लेट्स से, ओके। सो पाइल ए, व्हाट यू डोंट सी अबाउट योर पर्सन इज, आपके पर्सन को रिजेक्शन का फियर है, ओके। आपके पर्सन को बहुत सेल्फ डाउट होता है इस रिलेशनशिप में। ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं आपके पर्सन को, और कहीं ना कहीं ये चीज़ आपके अंदर भी है, आपको भी ट्रस्ट इश्यूज है और आपको भी एक फियर ऑफ रिजेक्शन है, कहीं ना कहीं दिल टूटने का डर, ओके। नाउ हम देखते हैं कुछ और, हम क्या देखेंगे, व्हाट यू फील कि एक दैट योर पर्सन, ओके ओके। सो पाइल नंबर ए, आप लोगों को लग ओह 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 ओके। सो पाइल नंबर ए, आप लोगों को लगता है कि आपके जो भी पर्सन है वो आपको लगता है आपका जो भी पर्सन है ये बहुत फ्री स्पिरिटेड है, ओके। ये बहुत फ्री स्पिरिटेड है, आप लोगों में अट्रैक्शन हो सकती है, ओके। आपको लगता है आपका जो भी पर्सन है जिसके बारे में आप इंक्वायरी कर रहे हो, इसको आप कोई बंधन में बांध नहीं सकते। ये रेस्ट्रिक्टेड या लॉजिकल माइंड से ऑपरेट करने वाला इंसान या है नहीं, ठीक है। बी इट कैन बी मेल फीमेल, जैसा भी आपका जो भी पर्सन के बारे में इंक्वायरी करो आपको पता होगा, ठीक है। आपको लगता है ये आपका जो भी पर्सन है वो बहुत फ्री स्पिरिटेड पर्सन है, ठीक है। इनका कुछ अनोखा स्टाइल है, थोड़ा सा वो बॉक्स में फिट नहीं आते, सोसाइटी के नॉर्म्स से अलग है वो थोड़ा सा, ठीक है। और दिल की सुनते हैं, बहुत करेजियस है, ठीक है। बहुत एडवेंचर है, बहुत फन लविंग है, प्लेफुल एनर्जी है उनका, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है पाइल नंबर ए कि आपको सो आपको ये लगता है कि आपको लगता है कि आपके पर्सन का आपके पर्सन उतने ज़्यादा मैच्योर नहीं है या उतने ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल नहीं है, क्योंकि उन्होंने कभी प्रॉब्लम्स इतने ज़्यादा फेस नहीं करे हैं अपने लाइफ में, और दे कुड बी अ वेरी प्रोटेक्टिव चाइल्ड, और बहुत अच्छे घर से हो सकते हैं जहाँ पे उनको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, उनका खुद का घर है, उनकी खुद के फैमिली मेम्बर्स है। यू फील योर पार्टनर इज़ वेरी प्रोटेक्टिव, एंड दैट इज़ वाई दे कैन हैव फन। उनको डर खौफ बहुत कम है। ओके। राइट। आप लोगों में से बहुत लोगों को ये भी लग सकता है कि आपका पार्टनर जो है वो सीरियस होने के लिए रेडी नहीं है, और दे आर नॉट, ये आपको लगता है। फिर भी मैं बोल रही हूँ दिस इज नॉट
दिस माइट नॉट बी ट्रूथ, ओके, दिस माइट नॉट बी ट्रूथ, ये आपका परसेप्शन है अबाउट योर पार्टनर। यू फील, आपको ये लगता है, ठीक है, आपको ये फील होता है कि आपका पर्सन जो है वो मज़े करने के लिए है, दिस वेरी फन लविंग, वेरी एडवेंचर, एडवेंचर उनको पसंद है, ठीक है, ओके, एंड वो बहुत फ्री स्पिरिटेड है, कमिटमेंट करना नहीं चाहते। बहुत लोगों को लगता है कि ये कमिटमेंट के लिए रेडी नहीं है, या तो फिर उतना फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए रेडी नहीं है, ओके, ये आप लोगों को, बहुत लोगों को लग सकता है, ठीक है। नाउ लेट्स सी व्हाट इज द ट्रूथ। अभी हम देखते हैं ट्रूथ क्या है आपके पर्सन से रिलेटेड। आप लोगों में से बहुत लोगों को ये भी लग सकता है कि आपका पर्सन जो है वो बहुत फ्लर्टी है, ओके, नॉट नेसेसरी सबके केस में। आपको बहुत लोगों को लगता है कि वो थोड़े सी मैच्योर हैं, थोड़े से फन लविंग हैं, उनको बस मज़े करने हैं, बट वो सेटल डाउन नहीं होना चाहते। और बहुत लोगों को लगता है कि ये बहुत प्रोटेक्टिव किड रह चुके हैं घर पे, बहुत फाइनेंशियल स्टेबिलिटी था, प्रोटेक्टिव बच्चे थे, तो ये मज़े कर रहे हैं अपने लाइफ में बस, ओके। देखते हैं व्हाट पहला नंबर इस पर्सन एक्चुअली feels, what is there feeling? Hmm. Hmm. Okay. Hmm. Okay. So, pile number A. Okay. So, pile number A बहुत क्लियरली बता देती हूँ मैं, ठीक है। जो मुझे लग रहा है आपके पर्सन के केस में, नो डाउट आपके पर्सन को आपके साथ टाइम बिताने में अच्छा लगता है, ठीक है। आपके पर्सन के केस में उनको आपके साथ वक्त बिताने में बहुत अच्छा लगता है। दे फील एक्सेप्टेड द वे दे आर। आप उनको शायद बहुत कंफर्टेबल फील करते हो, आप उनकी सुनते हो, उनको आपके साथ मज़ा करके अच्छा लगता है, फ़न करके अच्छा लगता है। हो सकता है आप लोग बहुत ज़्यादा ट्रैवल भी करते हो, घूमते हो इधर उधर, तो उनको बहुत अच्छा लगता है ये चीज़, ओके। बट एट द सेम टाइम आई फील कि ये इंसान जो है अभी करियर में बहुत फोकस्ड है, बहुत ज़्यादा फोकस्ड है, और वो ना कहीं रिलेशनशिप के बारे में सोच भी नहीं रहे हैं अभी, ठीक है। अगर सच बताऊं तो हाँ, अगर दोस्ती के नज़रिए से आप मुझे देख बोलो तो मुझे अभी की एनर्जी लग रही है कि ये दे फील वेरी कंफर्टेबल, बिकॉज दे फील कि उनकी इनर चाइल्ड जो है उसको एक वैलिडेशन मिलता है आपके साथ रह के, ओके। उनके इनर चाइल्ड को आपके साथ रह के एक वैलिडेशन मिलता है, ओके। और you make them feel very secure, you make them feel very secured and accepted the way they are। पर I also feel कि ये इंसान जो है इसका अभी प्राइमरी फोकस है वर्क, ओके। इसका जो एनर्जी दिख रहा है मुझे कि वर्क की तरफ ज़्यादा दिख रहा है, कि करियर बिल्ड करने में वो बहुत ज़्यादा बिजी है। ही वॉन्ट टू अचीव समथिंग, ही वॉन्ट टू मेक मनी, ओके, ही और शी, whosoever द पर्सन इज, वो अभी करियर में बहुत ज़्यादा फोकस करना चाह रहे हैं, वहीं पे उनका फोकस है, अनडिवाइडेड अटेंशन है, ठीक है। और इस इंसान का मुझे कहीं न कहीं ये भी लगता है, उसको उसकी अभी की एनर्जी ये है कि रिलेशनशिप के लिए आई डू नॉट हैव टाइम। इस पर्टिकुलर पर्सन का अभी अभी की जो मुझे एनर्जी दिख रही है कि रिलेशनशिप के लिए दे फील दैट दे डू नॉट हैव टाइम, ओके। व्हाट इज दिस हाई प्रिस्टेस? ओके। सो आई फील पाइल नंबर ए, आपका जो भी पर्सन है, हो सकता है ये बहुत इंट्यूटिव हो, ठीक है। इनको कुछ शायद इंट्यूटिव गाइडेंस मिला है रिलेटेड टू देयर करियर, ओके।
हो सकता है वो ऐसे कोई काम कर रहे हैं या ऐसा कोई बिज़नेस हो सकता है जहाँ पे इंट्यूशन उनको गाइड कर रही है बहुत ज़्यादा। हाँ, हो सकता है उनको कुछ पर्पस मिला है अपने लाइफ़ को लेके, ठीक है? जो उनका सोल पर्पस है, सोल मिशन है, वो इंसान ना उसमें बहुत ज़्यादा अपने आप को बिज़ी रख रहा है, ठीक है? आपका ये पर्सन ये भी हो सकता है कि उनको स्पिरिचुअल अवेकनिंग कुछ अ, हिट हुआ होगा कुछ टाइम पहले और उसके बाद से ही उनका पूरा फ़ोकस शिफ्ट हो गया है, कोई एक काम में वो लगे पड़े हैं, ठीक है? उनके अंदर एक डिज़ायर हुआ है कि आई नीड टू डू दिस वर्क। सी कभी-कभी ये चीज़ होता है, अगर आपको स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बारे में पता है, गुड, अगर नहीं पता तो मैं बता देती हूँ। बहुत लोग जब स्पिरिचुअल अवेकनिंग ये एक प्रोसेस होता है, जब उन लोगों को ये प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ता है, उनके अंदर एक डिज़ायर फ़ील होती है कि हू एम आई? व्हाई आई एम हियर? एक पर्पस की कॉलिंग होती है कि मैं क्यों आया हूँ इस दुनिया में? क्या मेरा पर्पस है? क्या मेरा गिफ्ट है? क्या मुझे करना है? किस लिए मैं बना हूँ? तो आपके पर्सन को शायद ये चीज़ बहुत ज़्यादा हिट हुई होगी और कोई एक काम वो पकड़ लिया है उन्होंने, जो वो चाहते हैं कि पूरे दुनिया में या लोगों को स हेल्प करना उनके काम से। और ही और शी इज़ वेरी मच बिज़ी डूइंग दैट वर्क। कोई इंट्यूशन से रिलेटेड काम वो कर सकते हैं। दैट पर्सन कुड बी अ हीलर, कुड बी अ साइकिक, कुड बी अ राइटर, ठीक है? कोई क्रिएटिव प्रोजेक्ट में वो काम कर रहे हैं, हो सकता है बिज़नेस भी हो, पर ये मेनली उनको इंट्यूटिव एक डाउनलोड मिला है। इंट्यूशन उनको गाइड कर रही है, हायर पावर उनको गाइड कर रही है कि दिस इज़ योर जॉब, यू नोट नीड टू डू दैट वर्क, यू नीड टू सर्व पीपल विथ योर गिफ्ट, ओके? एंड वो इंसान जो है ना अभी अपने उस काम को बेटर करने के लिए बहुत पर्सनल डेवलपमेंट में, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट में बिज़ी है, ठीक है? And okay, so I feel pile A, what you don't see is you people could be very much okay, okay. What you don't see about this person is pile A कि ये इंसान जो है अभी इसके दिमाग में ना बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है? 5 of Wands टॉक्स अबाउट कि बहुत एजेंडा है उसके लाइफ में, उसके बहुत सारे अलग अलग गोल्स है, बहुत बहुत चीज़ों में ना वो इतना फंसा हुआ है कि उसको रिलेशनशिप के लिए सोचने का भी वक्त नहीं मिल रहा है, ओके? द पर्सन इज़ नॉट इवन थिंकिंग अबाउट रिलेशनशिप, ओके? एंड क्योंकि ये बहुत थोड़ा सा स्कैटर्ड एनर्जी भी है इस इंसान का, ओके? स्कैटर्ड क्यों है? क्योंकि अनसेटल्ड है, बहुत सारा काम कर रहा है, हो सकता है मल्टीटास्किंग कर रहे हैं ये। तो और मुझे ये भी फ़ील होता है इस इंसान के केस में कुछ इनका कुछ रिलेशनशिप के कुछ पास्ट ट्रॉमास भी हैं, ठीक है? अ, इसके थ्रू हीलिंग उनकी होगी। ही पर्सन इज़ डूइंग, ठीक है? हो वो अपने के लिए ही पर्सनल डेवलपमेंट में जुड़ रहे हैं, ठीक है? कोई एक काम कर रहे हैं जिसमें पर्सनल डेवलपमेंट की रिक्वायरमेंट है, ठीक है? और हो सकता है वो कुछ हीलर से भी हेल्प लेते होंगे, ठीक है? आपका ये जो भी पर्सन के बारे में इंक्वायर कर रहे हो या पर्सनल डेवलपमेंट से रिलेटेड बुक्स पढ़ रहे होंगे वो, तो उनका कुछ रिलेशनशिप से रिलेटेड कुछ ब्लॉकेजेस है, ठीक है? जो उनके पास्ट लाइफ से आ रहा है। हो सकता है सेपरेशन से लेके उनको डर लगता है कि कमिटमेंट, अगर आप लोगों को लगता है कि ये इंसान कमिटमेंट के लिए तैयार नहीं है या आपको मिल दे रहे हैं, तो कहीं न कहीं उनको लिमिटेड रह सकते हैं। सेपरेशन बहुत को ना सेपरेशन डर से डर होता है। पास्ट लाइफ में मैं आपको मेरी कहानी बताती हूँ। आई हैड दिस प्रॉब्लम, ओके? एंड आई वाज़ एब्सोल्यूटली नॉट अवेयर ऑफ दिस इश्यू। ये डर के बारे में मुझे बिल्कुल ही कॉन्शियस अवेयरनेस नहीं था। जब मैंने अपना पास्ट लाइफ रिग्रेशन करा था, तब मुझे पता चला कि एक्चुअली कहाँ से ये चीज़ आ रहा है, ठीक है? तो मेरा एक रिलेशनशिप को लेके फ़ियर ऑफ कमिटमेंट थी, मैंने पहले भी बहुत सारी रीडिंग में बताया था। और ये कहीं न कहीं मेरा आया था कि मैंने जब एक विज़न देखा ना, आई सॉ माई सेल्फ विथ माई लवर, ओके? इफ यू बिलीव इन पास्ट लाइफ रिग्रेशन और पास्ट लाइफ और नॉट, इट इज़ अप टू यू। पर अगर आप बिलीव करते हो तो मैं आपको बताती हूँ। पास्ट लाइफ रिग्रेशन बोल के एक बहुत फेमस एक बहुत ही पावरफुल थेरेपी है जो हम यूज़ करते हैं। तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन के टाइम पे आई सॉ अ विजन, क्लियर विजन, बहुत पुराना टाइम पीरियड में मैं चली गई थी जहाँ पे आई सॉ कि मेरे लवर के साथ वट एवर द पर्सन वॉज देयर, आई सॉ अ पर्सन जिसके साथ मैं रोमांटिकली इन्वॉल्व थी इन माई पास्ट लाइफ।
and I saw that we both uh, were getting separated. ठीक है, हम दोनों के बीच में सेपरेशन हो रहा था, और रीज़न क्या था? देर आर ग्रुप ऑफ पीपल हु अटैक्ट अस, ओके, एंड एक फ्लैश, एक विजन आती है, ठीक है, एक फ्लैशबैक जैसा है, एक विजन आया था, जिससे मुझे ये समझ में आया कि बहुत सारी चीज़ें थी, मैं आपको बोर नहीं करना चाहती, पर जिससे मुझे समझ में आया कि सम काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट हैपेंड बिटवीन टू फैमिलीज एंड वी बोथ गॉट सेपरेटेड, एंड देयर वाज सो मच कॉन्फ्लिक्ट एंड आई स्टार्टेड क्राइंग जब वो विजन मेरे आंखों के सामने आया। तो बहुत लोगों के केस में ना, पास्ट लाइफ सेपरेशन से भी उनके अंदर एक अनकॉन्शियस फियर रहता है रिलेटेड टू कमिटमेंट, ठीक है? अगर वो बिछड़े हुए हैं पहले कभी उनके लव्ड वन से, हो सकता है ये पार्टनर हो सकता है ये पेरेंट हो सकता है इनके करीबी कोई इंसान हो, तो तब भी उनके अंदर ये डर रहता है कभी कभी कि कमिटमेंट मतलब क्या? आप एक इंसान के साथ जुड़ जाओगे, पर उसके साथ एक छूटने का भी डर होता है, राइट? तो अगर पहले कभी उनके मेमोरी में ऐसा कोई सेपरेशन वाली, पेनफुल सेपरेशन वाली स्टोरी थी, या मेमोरी था जो अनकॉन्शियस में चला गया, क्योंकि पास्ट लाइफ की चीज़ें अनकॉन्शियस माइंड का पार्ट होता है, तो अगर उसको हील करा नहीं गया, एक्सेस करा नहीं गया, तो वो आपके लाइफ डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करता है। तो आई फील पाइले कि आपके पर्सन का कुछ पास्ट लाइफ का इशू है, ओके, एंड ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है कि मैंने अपने पास्ट लाइफ की सेपरेशन की स्टोरी आपसे शेयर की, कि आई सॉ माई सेल्फ कि मैं अपने जो भी लवर थे उनके साथ सेपरेशन मेरा हो रहा था, एंड देयर वाज फैमिली इन्वॉल्व, बहुत ड्रामा चल रहा था, और मैंने बहुत सारे वायलेंस भी देखे उस विजन में। आई सॉ कि whosoever my partner was, somebody actually, किसी ने उनके हाथ को काट दिया था, सी, एंड वो बहुत ही डरावना विजन था, एंड मैं बहुत रोई ड्यूरिंग दैट सेशन। आई इट इट फेल्ट लाइक सेम मेमोरी रिविजिट हो रहा था, और वो पेन अंदर कहीं ना कहीं स्टोर था। तो ये सारी चीज़ें होती है, ठीक है, पाइल ए। तो आई फील कि आपके पर्सन का कुछ ऐसे ऐसे टाइप की कोई मेमोरी है जिसकी वजह से वो रिलेशनशिप से डरते हैं, ओके, कमिटमेंट से डरते हैं, और वो अपने आप को कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं अभी। तो आई ऑल्सो फील कि वट एवर द पर्सन इज डूइंग, जो भी काम वो कर रहे हैं, हो सकता है इस काम में पर्सनल डेवलपमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, या ये इंसान पर्सनल डेवलपमेंट भी कर रहा है, ठीक है, स्पिरिचुअल वर्क कर रहा है, इसी के थ्रू इसकी ये हीलिंग भी होगी। ये पर्टिकुलर जो भी इनका डीप डाउन फियर है, ये भी रिलीज होगा। हर्मिट का कार्ड मुझे ये भी बता रहा है कि ये पर्सन हो सकता है बहुत ज़्यादा टाइम अपने आप को हील करते हैं, उनको ये सारी चीज़ें, साइकोलॉजिकल जो भी चीज़ें होती है, जो भी ट्रॉमा होता है, इनके बारे में पता है इनको, ठीक है, एंड इनको पता है कि हीलिंग करना कितना इंपॉर्टेंट है, और सेल्फ डेवलपमेंट कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और मुझे लगता है आपका पर्सन बहुत अपने ऊपर काम कर रहा है। आई ऑल्सो फील पाइले कि यू पीपल आर ऑल्सो वर्किंग ऑन योर सेल्फ। आप लोग भी अपने आप से प्यार करना सीख रहे हो कहीं ना कहीं, दो यू हैव सर्टन फीलिंग्स फॉर दैट पर्सन, दिस पर्सन जिसके बारे में आप पूछ रहे हो, पर अभी आप लोगों का भी एक बहुत अच्छी एनर्जी मुझे दिख रही है कि आप लोग अभी एक इंडिपेंडेंट होना चाहते हो, फिनेंशियली, इमोशनली भी, कि आप ऐसे एक एनर्जी में आना चाहते हो जहाँ पे आपका कोई डिपेंडेंसी या नीड ना रहे, ठीक है, आप अपने आप में सिक्योर होना चाहते हो कि आई विल बी सिक्योर विद इन माई सेल्फ, ओके, सो दैट इन एनी टाइम आई चूज अ पार्टनर, आई ऑलवेज चूज दैट पार्टनर आउट ऑफ लव, नॉट आउट ऑफ नीड, ठीक है। तो आप लोगों के केस में मुझे ये बहुत खूबसूरत सी एनर्जी दिख रही है कि आई ऑल्सो फील कि आपका, जिसके बारे में भी आप इंक्वायर कर रहे हो ना पाइले, ये इंसान और आप कहीं ना कहीं सेम ही काम कर रहे हो। ये इंसान भी अपने अपने ऊपर फोकस कर रहा है, ठीक है, और आप भी कहीं ना कहीं अपने ऊपर फोकस कर रहे हो। दो यू हैव सर्टन क्वेरी, क्योंकि आप लोगों को शायद एक वैलिडेशन चाहिए होती है कभी कभी, तो डिल्यूजन है कि ये एक्चुअली ये पर्सन फील कर रहा है आपके लिए। तो ये चीज़ मुझे दिख रहा है कि हो सकता है आपके पर्सन को ना इंट्यूटिवली, शायद सबके लिए नहीं होगा ये चीज़, ओके, सबके लिए ये चीज़ नहीं होगा, पर बहुत लोगों के केस में मुझे ये भी फील होता है आपके पर्सन को आपके लिए कुछ इंट्यूटिव गाइडेंस मिलता है कि दिस इज़ योर पर्सन, गो टू देम, एंड दिस रिलेशनशिप इज मीन टू बी,
ओके। तो आपके पर्सन का भी कुछ ऐसा ही है कि वो अपने ऊपर तो काम कर रहे हैं, पर इनका भी जो भी है ना फ़ोकस कि दे डोंट, इवन इफ यू फील लाइक कि ये बहुत फ्री स्पिरिटेड पर्सन है, दुनिया से अलग है, मज़े करते हैं, पर ये इंसान ना बहुत अंदर से अगर मैं देखूँ तो ये इंसान बहुत स्टेबल रिलेशनशिप पसंद करता है। वो रिलेशनशिप में बाँधना पसंद नहीं करता या करती, ठीक है? उसको एक फ्रीडम अच्छा लगता है, उसको उसके जैसे रहने दो। उसको कुछ मतलब बच्चे कैसे होते हैं, ठीक है? अलाउ देम टू बी देमसेल्फ। तो आपका पर्सन क्या है ना कि मैं खुद के साथ बिज़ी रहूँगा, खुद का कुछ करूँगा, पर एट द सेम टाइम ये अगर आपको ऐसा लगता है कि द पर्सन इज़ एक्चुअली वेस्टिंग योर टाइम एंड ऑल, पर ऐसा नहीं है, ठीक है? तो ये इंसान भी मुझे बहुत ही रिलायबल लग रहे हैं। आई फील दिस पर्सन इज़ वेरी रिलायबल, वेरी ऑनेस्ट है ना, एंड वेरी क्लियर इन हिज माइंड और इन हर माइंड। एंड अभी वो अपने पर्पस पे बहुत फोकस्ड है। अपने उनको कुछ एक इंट्यूटिव डाउनलोड मिल रहा है, या वो बहुत इंट्यूटिव है, जहाँ पे उनको एक सोल कॉलिंग फील हो रहा है कोई एक काम को लेके। उनको लग रहा है कि ये काम करने के लिए वो इस यूनिवर्स में आए हैं, इस पृथ्वी पे आए हैं और वो काम उनको करना है। तो वो अपना हार्ट एंड सोल लगा के वो काम कर रहे हैं। वो पर्सनल डेवलपमेंट में भी बहुत टाइम देते हैं। वो अपने आप को हील करते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं अपनी इमोशंस की, ओके? और वो अपने रिलेशनशिप के इश्यूज़ में भी काम करते हैं। आई फ़ील उनको इंट्यूटिवली आपके बारे में बहुत लोगों के केस में अ, बहुत लोगों के केस में, नॉट नेसेसरी सबके केस में, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है। आपको अगर बेटर क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हो, ठीक है? जो 1 टू 1 सेशन होता है, ठीक है? पर बहुत लोगों के केस में मुझे ये फ़ील होता है कि आपके पर्सन दो वो अपने पर्पस में बहुत बिज़ी हैं, अपना हार्ट एंड सोल लगा के अपना कोई क्राफ्ट बिल्ड कर रहे हैं, हो सकता है अपने बिज़नेस में काम करते हैं, हो सकता है मेरे जैसे टैरो रीडिंग, हीलिंग करते हैं, ठीक है? एंड वो अपने लिए एक फाइनेंशियल अबंडेंस वाली लाइफ़ क्रिएट करना चाहते हैं, एंड द पर्सन इज़ वर्किंग ऑन देमसेल्फ। पर उनको इंट्यूटिवली शायद पता है कि आपके साथ जो भी कनेक्शन है, ये पास्ट लाइफ़ का हो सकता है, या you people are meant to be together, okay? And pile number A, I also feel for some of you there is a guidance की confront your feelings to that person, ठीक है? express your feelings to that person, और communication अगर पॉसिबल है, सी, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है, अगर आपको लगता है कि आपकी सिचुएशन में कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं है, ओके फाइन। पर अगर आपके केस में आपको लगता है कम्युनिकेशन पॉसिबल है, ठीक है? और देखते हैं, ओके। पर हाँ, आप लोगों में से बहुत लोग सोच रहे हो कि मैं कॉल करूँ कि ना करूँ, कन्फ्रंट करूँ कि ना करूँ। तो स्पिरिट इज टेलिंग यू मेक दैट एक्शन, ओके? कन्फ्रंट दैट पर्सन, मेक अ चॉइस, ओके? कन्फ्रंट, ओके? कन्फ्रंट योर ट्रू फीलिंग्स, कम्युनिकेट कीजिए, एक बार बताइए उस पर्सन को, वो इंसान सुनेगा। मुझे ये भी लग रहा है कि आपको क्लैरिटी भी मिल जाएगी, ओके? तो आप लोगों को शायद बहुत लोगों को फ़ियर ऑफ रिजेक्शन हो रहा है, क्योंकि मैंने पहले भी कार्ड देखा था 3 ऑफ सॉर्ड्स का, कि आप लोगों को डर हो रहा है कि सामने वाला अगर सेम तरीके से फ़ील ना करे तो क्या हो सकता है अगर वो कम्युनिकेट करे इस पर्सन से तो? ओह! हुँ। ओके, सो पाइल नंबर ए, ओके। आप लोगों में से बहुत लोगों के केस में मैं बता रही हूँ एक चीज़, बहुत अच्छे से सुनिए, ठीक है? हाँ, आप लोगों में से बहुत लोगों को कम्युनिकेट करना है आपके पर्सन से, आई नो, ओके? और कम्युनिकेशन का एक पॉसिबिलिटी भी मुझे दिख रहा है, ठीक है? यहाँ पे बहुत सारी सिनेरियो है, आपके सिचुएशन में जो भी जाता है, आप इंट्यूटिवली चीज़ों को समझिए, ठीक है? एक केस में मुझे दिख रहा है कि कम्युनिकेशन करने के लिए बोला जा रहा है। अगर आपको लग रहा है कि मैं कम्युनिकेट करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ, गो फॉर इट। स्पिरिट इज़ टेलिंग मी गो फॉर इट। पर बहुत लोगों के केस में मुझे ये भी लग रहा है कि अगर ये पर्सन जिसको भी आप कम्युनिकेट करोगे, आपको लग सकता है कि ये इंसान थोड़ा-सा डिफेंसिव है। जब आप बात करो उनसे, आपको ये लग सकता है कि ये इंसान थोड़ा-सा डिफेंसिव है। बहुत ज़्यादा वेलकमिंग होगा, नहीं भी हो सकता है। क्यों? मुझे लग रहा है आप लोगों में से बहुत लोगों के केस में पास्ट में आपके साथ उनका कुछ कहा-सुनी हो सकता है। आप लोगों ने कुछ हरकत किया होगा जिससे उनको थोड़ा-सा डिजेक्टेड फ़ील हुआ है। ये थोड़े-से डिफेंसिव हो सकते हैं, क्योंकि उनको थोड़ा-सा डर है कि कुछ गलत वर्ड अगर आपने बोल दिया तो उनको हर्ट हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि
देखिए ये इंसान अभी भी हील हो रहे हैं, ठीक है, पूरी तरीके से हील्ड नहीं है, द प्रोसेस इज स्टिल गोइंग ऑन। तो हो सकता है आप लोग जो उम्मीद कोई मत कीजिएगा कि यही रिस्पॉन्स इस तरीके से ही बात करेगा या करेगी वो इंसान, ठीक है। तो अपने वर्ड्स को भी थोड़ा सा ध्यान में रख के बात कीजिएगा। अगर कोई गिले शिकवे है उसको ना नहीं निकाल के लाए तो ही बेहतर है, ठीक है। अगर बात भरे भी करे तो थोड़े से अपने वर्ड्स को लेके माइंडफुल हो, एक चीज़, ठीक है। द लवर्स, ओके एंड ओके, अगर आप लोगों में से बहुत लोगों को डर हो रहा है ना रिजेक्शन का, तो मैं बताऊं इनको भी डर है रिजेक्शन का। आपके इस पर्सन का भी हो सकता है कि रिजेक्शन का बहुत डर है, ठीक है, कि उनको ये भी डर हो सकता है कि जब भी आप उनसे रीच आउट करो तो उनको डर हो सकता है कि क्या बोलोगे आप, क्या आप फिर से ऐसा कुछ बोलोगे जिससे उनको चोट पहुंचेगा। तो ये हो सकता है क्योंकि आप दोनों के अंदर ही एक फियर ऑफ रिजेक्शन है। यू पीपल आर मिररिंग ईच अदर एंड ऑल्सो आई सॉ गॉट दिस कार्ड ऑफ लवर्स। आई ऑल्सो फील कि यू पीपल आर मिररिंग ईच अदर। अगर आपको डर है ना रिजेक्शन का, तो उनको भी डर होता है कि आप रिजेक्ट करोगे उनको या आप उनको हर्ट कर दोगे बात करोगे, तो कोई ऐसी बात आ जाएगी तो एक दूसरे को आप लोग लहू लुहान हो जाओगे अपने अपने वर्ड से ही, ठीक है। ओह, तो अगर ये ऐसा सिचुएशन है, आपको भी ये डर है, पाइल ए, ओके, सो स्पिरिट इज टेलिंग मी टेक हेल्प ऑफ एंजल्स, ओके। क्यों? क्योंकि ये सारी प्रॉब्लम्स कब होती है, जब आपके अंदर कोई रिजेंटमेंट है, कोई पुराना कोई डर है, फियर ऑफ रिजेक्शन हो, अनफॉरगिवनेस हो, कुछ कंप्लेन हो, राइट, एक कोई एंगर अंदर होल्ड करके बैठे हुए हो। देखो ये चीज़ होता है, ठीक है। हम जिससे प्यार करते हैं ना, उसके ऊपर हमारा गुस्सा बहुत ज़्यादा होता है। आप अनजान लोगों के ऊपर गुस्सा करते हो? कभी नहीं करते हम ना। हम उसके ऊपर ही इतना हक जता के लड़ते हैं कि तुमने ये क्यों किया, तुमने ये क्यों किया, क्योंकि उनसे हमारी उम्मीद जुड़ी रहती है, ठीक है। उनसे हमें प्यार रहता है इसलिए हम करते हैं। तो एट द सेम टाइम आई ऑल्सो फील कि आप लोगों के अंदर भी ऐसे है, बहुत कंप्लेन है। मे बी आप लोगों को पास्ट में कभी रिजेक्टेड फील हुआ होगा, या हो सकता है कोई और रिलेशनशिप से रिजेक्टेड फील हुआ है। तो एक एक ये भी डर है, एक भी एक सिचुएशन है कि कुछ ऐसे वर्ड्स ना बोल दो आप एक दूसरे को कि एक दूसरे को लहू लुहान कर दो, ठीक है। इन सच सिचुएशन, ठीक है, टेक हेल्प ऑफ एंजल्स। आई ऑल्सो फील कि आप लोगों में से बहुत लोगों को कुछ, आपको भी हो सकता है, इस पर्सन को भी हो सकता है कि एंजल गाइड कर रहे हैं, ठीक है। इंट्यूटिव नॉलेज आप लोगों को मिल रही है, ठीक है, साइंस सिंक्रोनिसिटीज मिल रही है। ये इंसान हो सकता है कि एंजल थेरेपी भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपका जो भी पर्सन है एंजल हीलिंग भी कर रहे हैं, वो अपने आप को हील करने के लिए, अपने जो भी पेन है वो हील करने के लिए, ओके। आप लोगों में से बहुत लोग हो सकता है कि ड्रीम्स में बहुत देख रहे हो इन इंसान को, ठीक है। ड्रीम्स में आप लोग बात करते हो टेलीपैथिक कम्युनिकेशन होता है, या जब अकेले में बैठते हो आपने अपने आप को ऑब्जर्व करा होगा कि आप दो तरीके से बात करो, आप बात कर रहे हो, वो इंसान एक तरीके से रिप्लाई देता है, या आप अपने दिमाग में ही सोच रहे हो कि उसका ये रिप्लाई आ रहा है, फिर आप बात करते हो। ऐसे अगर आपने ऑब्जर्व करा होगा अपने आप को ना, तो हो सकता है इस इंसान के साथ एनर्जेटिकली बात करते हो आप, ठीक है। और ये होता है स्पेशली बहुत सारे केस में, मिरर्स, हायर लेवल सोलमेट, ट्विन फ्लेम के केस में ऐसी सिचुएशंस होती है। मैं कैसे बोल रही हूँ, मेरे साथ ऐसा हो चुका है। मैंने अपने आप को भी, ये चीज़ मैं और बताती हूँ, बहुत लोगों को अगर ड्रीम याद आता है तो बहुत अच्छी बात है। इफ़ यू डू नॉट रिमेंबर योर ड्रीम्स, ठीक है, अगर याद नहीं रहता है तो मैं एक टेक्निक बताती हूँ आप लोगों को, क्या होता है, ट्राई करके देख सकते हो, ठीक है। जब आप, मेरे साथ क्या हुआ था एक बार, मुझे ड्रीम्स याद तो रहते हैं पर आजकल नहीं याद रह रहे हैं, ठीक है। सब अब आजकल कुछ दिनों से मुझे ड्रीम्स याद नहीं रहते कि मैं ड्रीम्स देख भी नहीं रही हूँ, शायद ऐसा भी हो सकता है, ओके। बट व्हाट आई सॉ ऑब्जर्व्ड फ्यू डेज बिफोर, आई ऑब्जर्व माई सेल्फ टॉकिंग टू समवन, ओके। एंड ये ना, मैं बस, एक होता है ना, आप सोने वाले हो, जो ट्रांस मोमेंट में रहते हो आप, ठीक है, जो एक ट्रांस मोमेंट में हो, आप सोने वाले हो, आपका आधा आधा दिमाग जो है वो नींद में है, और फिर आप अपने, आपका ही एक पार्ट है जो ऑब्जर्व करता है कि यू आर एक्चुअली हैविंग अ डिस्कशन विद समवन एल्स, हु दैट पर्सन इज। सो आई कॉट माई सेल्फ हैविंग अ डिस्कशन विथ someone, okay। और if you know that I am also in a twin flame connection, तो आपको समझ में आ रहा है कि आई ऑब्जर्व माई सेल्फ दैट आई वॉज हैविंग अ कन्वर्सेशन विथ माई ट्विन, ठीक है। और क्यों, वो ट्रांस मोमेंट में ना मैं बस अवेयर थी, और मैंने एक थर्ड पर्सन के एंगल से देखी,
ओह! मैं बात कर रही हूँ। तो ऐसे सिचुएशन में जब आप नींद में जा रहे हो, तब भी अगर आप थोड़ा-सा हल्का-सा अवेयर हो और आप लोगों को समझ में आ रहा है कि यू आर हैविंग अ डिस्कशन विद समवन, understand that you people might having a discussion with this person, could be okay, सबके लिए नहीं है। मैं बोलूँ क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है, बहुत लोगों के केस में अगर सिचुएशन मैच हो रही है तो अंडरस्टैंड कि अगर फिजिकल लेवल पे बात नहीं हो रही है तो मेंटल लेवल पे बात आप लोग सॉरी 5D लेवल पे बात करते हो एक दूसरे से, ड्रीम्स में बात कर सकते हो, या नॉर्मल जब बैठे बैठे अगर आपको लग रहा है ना कि हाँ यू आर एक्चुअली रिप्लाइंग टू दैट पर्सन एंड आपको फील हो रहा है वो भी बात कर रहा है, ठीक है, आप लोगों को लगता है क्या मैं अकेले में बात कर रही हूँ, पर नो, एनर्जेटिकली यू पीपल could have could have been a could could be talking to that person, okay, जो भी है। और एंजल्स की हेल्प ले सकते हो आप, क्योंकि अगर आपको कोई कम्युनिकेशन से रिलेटेड डर है, ओके, देर आर मेनी हीलर्स अवेलेबल। मैं भी एंजल थेरेपी प्रैक्टिस करती हूँ, और मुझे ये भी लगता है आपका जो भी पर्सन के बारे में इंक्वायरी कर रहे हो, ये इंसान भी एंजल हीलिंग कर रहा है अभी अपने पास्ट लाइफ की इश्यूज, इनर चाइल्ड को हील करने के लिए, okay, and if you need my services you can of course reach out pile number A for angel healing, for inner child healing, and अगर आप लोगों को खुद को आता है बहुत अच्छी बात है, कॉल योर एंजल्स, कॉल योर गार्जियन एंजल्स एंड टेक हेल्प फ्रॉम देम। कभी कभी ना क्योंकि हमको डर लगता है कोई चीज़ हो, कोई रिलेशनशिप में कुछ बिटरनेस आ गया होगा पास्ट में, हमें डर लगता है उस सिचुएशन में ना, मैं बोल रही हूँ मैंने एंजल को बहुत बार कॉल करा है, ओके, एंड एंजल हेल्प्ड अमेजिंगली, मिरेकल वे में आपके बिटरनेस को ट्रांसफॉर्म कर देते हैं वो स्वीटनेस में, ठीक है, क्योंकि ये सारी एनर्जी होती है ना, अगर आपको डर लगता है वो एनर्जी की वजह से है, तो एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करने के लिए आप एंजल की हेल्प कभी भी ले सकते हो, ओके। कम्युनिकेशन के लिए आप किसकी हेल्प ले सकते हो, आर्कएंजल माइकल की हेल्प ले सकते हो, ठीक है, आर्कएंजल रफेल की हेल्प ले सकते हो क्योंकि रिलेशनशिप की इश्यूज है, ओके, आर्कएंजल गैब्रियल की हेल्प ले सकते हो, ठीक है, जो भी आर्कएंजल्स है आपको पता है या आप रिसर्च करोगे, ऑफकोर्स मुझे पता है, करके जिसके साथ भी आप रेजोनेट हो सकते हो आप उनको कॉल कर सकते हो, ठीक है, फॉर हीलिंग, फॉर क्लैरिटी, फॉर असिस्टेंस, एंड द बेस्ट इज कोई थेरेपी या हीलर के साथ काम करना, ऑफकोर्स मेरे साथ भी कर सकते हो, ओके, एंड यू कैन रीच आउट टू मी, द नंबर इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। एंड ये था आप लोगों का रीडिंग, आई होप अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें, या मुझे कमेंट करके बताएं कि कैसा लगा आपको, क्या आपको रेजोनेट हुआ, कौन सा सिचुएशन आपके साथ जा रहा था, ठीक है, एंड या सो आई विल सी यू नेक्स्ट। अभी हम पायल बी की रीडिंग करेंगे, बाय बाय, टेक केयर। ओके, पायल नंबर बी, सो लेट्स सी what you feel for your specific person. Sorry. Okay. Okay. ओके, सो पाइल नंबर बी, आई फील आप लोगों में से बहुत लोगों को इस पर्सन जिसके भी बारे में आप इंक्वायर कर रहे हो उससे रिजेक्टेड फील हुआ है, ठीक है, समथिंग माइट हैज़ हैपन्ड इन द पास्ट में कुछ हुआ होगा आप लोगों के बीच में, जिससे आपको अभी आप लोगों के अंदर ना ये एक कहीं ना कहीं एक बहुत ज़्यादा पेन है और एक डिज़ायर है कि मेरे साथ जस्टिस नहीं हुआ, ओके, यू वांट टू
आप लोगों में से बहुत लोगों को ये लगता है कि आपको जस्टिस चाहिए, इस इंसान को मेरी याद आएगी और ऐसी चीज़ें कि पछताएगा वो, द पर्सन विल अंडरस्टैंड माई वैल्यू, ओके। एंड ओके, 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 ओके। सो आई फील कि आप लोगों में से बहुत लोगों को ये लग सकता है कि आपके पर्सन पास्ट में जिसके भी बारे में इंक्वायर कर रहे हो, इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दिया या बहुत ज़्यादा आप पे एफर्ट नहीं दिया होगा पास्ट में, ठीक है, जो आप हमेशा से चाहते थे। आप लोगों को ये लगा कि लग सकता है आप लोगों में से बहुत लोगों को कि यू काइंड ऑफ मेड योर सेल्फ सो मच अवेलेबल, आपने अपने आप को इतना ज़्यादा अवेलेबल रखा था आपके पर्सन के लिए और उन्होंने आपको वैल्यू नहीं करा। तो कहीं ना कहीं अभी आप लोगों को ये भी एक, आप लोगों के अंदर ये भी एक, मैं अगर बोलूँ, एक डिज़ायर है कि ये इंसान आपके वैल्यू को समझे, ये इंसान आपको ऑनर करे, ये इंसान को समझ में आए, रियलाइजेशन हो कि आप क्या थे। होता है ना ऐसी चीज़ें। तो आप लोगों को शायद ये भी लग रहा होगा कि आप लोगों ने पास्ट में जितना इनके इस पर्सन के प्यार के लिए या टाइम के लिए वेट करा है, आपको ब्रेड क्रम्स मिला है, ठीक है। आपको बहुत कम में सेटल करना पड़ा और उस इंसान ने आपको कहीं ना कहीं ये बोला होगा कि आई हैव फ्रेंड्स, आई हैव अदर पीपल इन माई लाइफ एंड आई हैव वर्क, और ये कहीं ना कहीं बहाना देके इन्होंने आपको उतना टाइम एनर्जी नहीं दिया है पास्ट में। तो कहीं ना कहीं अभी आप लोगों को ये भी लगता है कि जस्टिस होगा, ठीक है, इनको समझ में आएगा। नाउ यू पीपल काइंड ऑफ waiting to watch, waiting, and you people are actually willing to watch what next action this person takes। और ये कब समझ में आए, कहीं ना कहीं बहुत लोगों के केस में मुझे ये भी लगता है कि आप कहीं ना कहीं एक चाहते हो, सब लोग नहीं, सब लोग नहीं, बहुत लोगों को ये लगता है कि इसको रियलाइजेशन होगा और तब उसको समझ में आएगी मेरी वैल्यू क्या है। यू पीपल आर वेटिंग फॉर देम टू रियलाइज। एट द सेम टाइम चाहते हो कि उसको समझ में आए मेरी वैल्यू, आप अभी इस इंसान के साथ घर बसाना भी चाहते हो, बहुत अजीब है। आप चाहते हो कि उनको उनको आपको एक कहीं ना कहीं बहुत लोगों के इसमें थोड़ा सा सबक सिखाने वाली एनर्जी है, ऑनेस्टली आई एम टेलिंग यू, ठीक है। सबके केस में नहीं, कुछ कुछ लोगों को तो लग रहा है कि अभी तुझे सबक मिलेगा, ठीक है, समझ में आएगा कि तूने क्या खोया है, ठीक है। एट द सेम टाइम यू वांट टू एट द सेम टाइम आप उनके साथ एक लॉन्ग टर्म फ्यूचर भी चाहते हो, ठीक है, ओके। आपको लगता है कि ये जो भी इंसान है इसके दूसरों के लिए बहुत टाइम था, बहुत एनर्जी थी, पर जब मेरे बारे में मैंने जब उससे मांगा तब मुझे उसने उतना अटेंशन ही नहीं दिया, ठीक है। ये आप लोगों को ये लगता है, नॉट नेसेसरी कि ये ट्रूथ है। दिस इज हाउ यू परसीव देम, ओके। तो परसेप्शन का बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। पाइल वी नाउ सी, अगर आप मेरे चैनल को देखते हो, मेरे कंटेंट को देखते हो, वन ऑफ माई पर्पज इज टू मेक यू इमोशनली इंटेलिजेंट, ठीक है। परसेप्शन इज नॉट नेसेसरी, इट इज़ द ट्रूथ। परसेप्शन इज हाउ यू क्रिएट स्टोरी इन साइड योर हेड, ठीक है। परसेप्शन एक ट्रूथ नहीं होता है। कोई इंसिडेंट आपके साथ हुआ, ठीक है, किसी कोई इंसान, मैं बताती हूँ मेरे साथ क्या हुआ। कोई किसी के सड़क से गुजर रहे हो, वो इंसान अपने कोई काम को लेके दिमाग में सोच रहा है और उसने ना बिना समझे आपको धक्का लगा दिया, ठीक है। एंड नाउ यू रिएक्टेड, आप रिएक्ट कर दिया आपने कि ये इंसान अंधा है क्या, ये जानबूझ के धक्का दे रहा है। पर ट्रूथ है कि उस इंसान ना वो अपने कुछ प्रॉब्लम में इतना फंसा हुआ था कि वो नोटिस ही नहीं किया उस इंसान ने, उसने आपको चोट दे लगा दिया, ठीक है। ये ट्रूथ है, ये दिस इज द ट्रूथ, एक्चुअल ट्रूथ, दिस इज द फैक्ट। बट यू हैव परसीव्ड कि ये जानबूझ के धक्का दे रहा है, कैसे नहीं देखा उसको। तो परसेप्शन के साथ रियलिटी सच नहीं होता। परसेप्शन जो भी इंसिडेंट हुआ और आपने अपने आप को जो सच बोला, ठीक है, जो अपने आप को जो स्टोरी बताया, वो आपका परसेप्शन होता है। तो ये सच नहीं भी हो सकता है, फैक्ट और परसेप्शन में फ़र्क होता है, ठीक है। तो पाइल बी, दिस इज़ योर परसेप्शन अबाउट योर पर्सन, ठीक है। ये आप सोचते हो कि अभी तो तुमको समझ में आएगा मेरी वैल्यू क्या है, और आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जैसे कि इस इंसान को आपकी वैल्यू समझना चाहिए, ठीक है। और आप लोग कहीं ना कहीं इस इंसान को प्यार भी कर, आपको इनके साथ रहना है, ठीक है, लॉन्ग टर्म चाहते हो। और
पर ये भी लगता है कि इसने पास्ट में आपको बहुत दुख दिया, आपको रिजेक्ट करा है। बहुत लोगों के केस में तो हो सकता है इस इंसान ने किसी और को चुना है आपके ऊपर, ये भी मुझे लगता है। ठीक है, बहुत लोगों के केस में ये भी लगता है, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है, बहुत लोगों के केस में आपको ये भी लगता है कि ये इस इंसान ने किसी और को मॉनेटरी सपोर्ट बहुत करा है, पर आपके केस में इसने मॉनेटरी सपोर्ट उतना करा नहीं है। आपके केस में ये बहुत गिन चुन के पैसे डालता था, या आपके पीछे उतने खर्च भी नहीं करा है उसने। ठीक है, ऐसा बहुत लोगों के केस में है, सबके केस में नहीं है। हो सकता है आपको केस में उसने पैसे को लेके आपको कभी सुनाया भी हो, नॉट नेसेसरी सबके केस में। ठीक है, नाउ व्हाट पाइल वी डोंट सी। ओके, अच्छा, तो पायल भी मुझे एक लगता है एक चीज़ कि अगर आपको ऐसा लगा है ना, आपके पर्सन ने, जो भी पर्सन के बारे में इंक्वायर कर रहे हो, उसने आपको ज़्यादा टाइम नहीं दिया, ज़्यादा एनर्जी नहीं दी, या ज़्यादा पैसे आपके ऊपर इन्वेस्ट नहीं करा, क्योंकि आपके पर्सन इज़ वेरी इनसिक्योर। ठीक है, आपके पर्सन का इंटरनल रीज़न है, अगर आपके साथ जो भी जिस तरीके से भी उन्होंने बिहेव किया, जिससे आपको ये परसीव हुआ कि ये आपके लिए ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, या इन्होंने आपके ऊपर ज़्यादा इमोशनल इन्वेस्टमेंट नहीं करा। क्यों? ये इंसान खुद में इनसिक्योर है, उसको रिजेक्शन का डर रहता है, उसको, वो खुद बहुत रिलेशनशिप में इनसिक्योर है। आप लोगों को लग सकता है कि भाई तुम दो लोगों को लेके बैठे हुए थे, बहुत लोगों के केस में है ये, सबके केस में नहीं है। आप लोगों को लग सकता है कि इसके पास तो इतने दोस्त थे, इतने ऑप्शंस थे। हो सकता है एक इंसान, किसी किसी के इंसान के केस में ऑप्शंस भी था। ठीक है, दो लोग, आप लोगों को लग सकता है कि तुम बेटा कैसे इनसिक्योर थे, पर थे आपके पर्सन इनसिक्योर। ठीक है, देखो सी, ऑप्शन रहने से इनसिक्योरिटी समथिंग इनसाइड थिंग, कुछ इंटरनल थिंग होता है इनसिक्योरिटी। क्योंकि आप मेरे चैनल के व्यूअर हो, इट इज़ माई पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक यू इमोशनली इंटेलिजेंट। और एक चीज़ समझ लो, इनसिक्योरिटी, फियर ऑफ रिजेक्शन, ये ज़रूरी नहीं है एक्सटर्नल चीज़ों से नहीं हील होता है, ये बचपन से आता है। ठीक है, बचपन में अगर उनका ऐसा कोई डिस्टॉर्टेड चाइल्डहुड रह चुका है ना, हो सकता है आपके पर्सन का था, आपको नहीं पता है। आपके पर्सन के केस में कुछ एक क्रिटिकल पेरेंटिंग हुआ है उन लोगों का। ठीक है, जहाँ पे उनको हमेशा फील हुआ है उनके इन्वायरमेंट से दे आर नॉट गुड इनफ। ठीक है, दे आर नॉट मेजरिंग अप टू अदर पीपल्स एक्सपेक्टेशन। आपके पार्टनर, शायद आपने ऑब्जर्व भी करा होगा, ये जो भी इंसान के बारे में बात कर रहे हो, ये लोगों के लिए बहुत करते थे। हो सकता है उनके लाइफ में जो लोग थे उनके लिए वो बहुत एफर्ट देते थे। ठीक है, तो ये क्यों करते हैं? हो सकता है आप लोगों ने बोला भी होगा इनको कि इतना करने की क्या ज़रूरत है, ये क्यों करते हैं पता है? उस इंसान को अंदर ही अंदर फील होता है दे आर नॉट गुड इनफ, तो अपने कैपेबिलिटी से भी ज़्यादा करने की कोशिश करते हैं वो लोग। ठीक है, तो उनकी इनसिक्योरिटी है पायल भी। ठीक है, ये सरफेस लेवल की बात नहीं है, इंटरनल है। तो जिस तरीके से भी उस इंसान ने जो भी बिहेव करा, आई डोंट नॉट नो, पास्ट में जिससे आपको हर्ट फील हुआ, आप इनको इंटरनलाइज मत करें। ठीक है, ये उनकी इनसिक्योरिटीज थी जो बचपन से आ रही थी। ठीक है, एंड पायल बी, व्हाट यू आर नॉट एक्नॉलेजिंग अबाउट यू, यू आर बीइंग वेरी जजमेंटल। आप ना एक बहुत जज करो इस पर्सन को। आई नो कि जब हम थोड़े से हर्ट होते हैं ना, हमें एक राइट होने की नीड होती है कि आई एम राइट, बिकॉज इफ अगर आप राइट हो, आपको अगर जजमेंट में डिक्लेयर करा जाता है कि यू आर राइट एंड दिस पर्सन इज द दोषी, मतलब ये गुनहगार है, तो उससे आपके ईगो को सेटिस्फेक्शन मिलेगा। अगर एक्चुअल में आप जिसके बारे में इंक्वायर कर रहे हो, इससे अगर आपको प्यार है, ठीक है, तो प्यार अगर है तो इसको पनिश करके आपको दुख मिलेगा पाई भी। ठीक है, हम जिससे प्यार करते हैं ना, उसको पनिश करके हमें आराम नहीं मिलता, क्योंकि एट द सेम टाइम वी ऑल्सो पनिश आवर सेल्फ। ओके, सो एज ऑफ नाउ मुझे आपकी एनर्जी बहुत वैसे लग रही है कि वो तुझे मेरा वैल्यू समझ में आया, चाहती हूँ मैं ठीक है, या चाहता हूँ मैं, यू नीड टू अंडरस्टैंड माई वैल्यू, हाउ मच इंपॉर्टेंट आई एम। तो आप बहुत थोड़े थोड़े, अगर मैं सच बताऊँ, थोड़े से रिवेंजफुल वाले एटीट्यूड में भी हो। ठीक है, सो द ट्रूथ इज पाइल बी, यू नीड टू अंडरस्टैंड हाउ मच यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर सिचुएशन। ठीक है, आई ऑलवेज से इट टेक्स टू टू टैंगो, आप पूरे ब्लेम इनको नहीं दे सकते। ओके, एंड किंग ऑफ swords also telling me that what you need to acknowledge about you, आप
जो यहाँ पे देख रहे हो तो कहीं ना कहीं आप चाहते हो उनके साथ स्टेबल फ्यूचर बनाना, ठीक है, इसलिए आप इधर आए हो। बाय द सेम टाइम इस एनर्जी के साथ तो रहने से रहा, इस एनर्जी के साथ नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर आप रिलेशनशिप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, हार्मोनियस रिलेशनशिप चाहते हो, तो आपको यू नीड टू रेज योर फ्रीक्वेंसी, और आपको एक लव के वाइब्रेशन से वाइब करना होता है। पर कहीं ना कहीं अभी आप ना बहुत रिजिड हो, आप बहुत एक रिवेंजफुल वाले एनर्जी में हो, तो इसकी एनर्जी बहुत लो होती है। कहीं ना कहीं आप लोगों का पास्ट एक रिजेंटमेंट है आपका, कि यू वांट कि सबक सिखाऊंगा, ठीक है। तो पाइल बी, व्हाट यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग, यू आर ब्लेमिंग दिस पर्सन। आप इनको मेडिसिन टेस्ट कराना चाहते हो, पर आप एट द सेम टाइम समझ नहीं पा रहे हो कि आप भी रिस्पॉन्सिबल हो कहीं ना कहीं, ठीक है। यू आर बीइंग टू हार्श ऑन दिस पर्सन, ओके। यू नीड टू बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ कि कहाँ पे आप भी जिम्मेदार थे, जो भी आपके साथ हुआ। आई डोंट नो क्या हुआ आपके साथ, ठीक है। अभी हम देखते हैं थोड़ा सा एक्चुअल में ट्रूथ क्या। ये तो आपका परसेप्शन था, जैसे कि मैंने बोला, ये व्हाट यू परसीव अबाउट दिस पर्सन। लेट्स सी व्हाट इज द ट्रूथ, व्हाट दिस पर्सन एक्चुअली फील्स फॉर यू, व्हाट इज द ट्रूथ, what Pi B needs to know about this person's feelings towards them. Is there any true connection between them? ओए बाप रे। ओके, ब्यूटीफुल। ओके, सो पाइल नंबर बी, अभी थोड़ा सा सच सच बताऊंगी मैं, ठीक है। पाइल नंबर बी, नाउ दिस इज द टाइम फॉर ट्रूथ। अभी आपको देखना है कि कितना आप क्या डिल्यूजन, कितना पार्ट आपका डिल्यूजन है और कितना पार्ट सच है, ठीक है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है, बहुत ध्यान से देखना, ओके। आपके पार्टनर का अभी जो भी है, जिसके बारे में इंक्वायर कर रहे हो, ये इंसान अपनी अपने आप को हील कर रहा है। बहुत टाइम वो सॉलिट्यूड में बिता रहा है, ठीक है। पास्ट में रिफ्लेक्ट कर रहा है, पास्ट में क्या क्या हुआ था, जो वक्त पे आप लोगों ने अच्छा टाइम बिताया, वो सारी चीज़ें वो सोचता है, ठीक है। रिफ्लेक्ट कर रहा है कि कहाँ पे मेरी गलती थी, कहाँ पे आपकी गलती थी, ये सारी चीज़ें वो समझ रहा है। और मुझे ये भी लगता है कि पायल भी आपके पर्सन को समझ में भी आ रहा है कि जिस तरीके से भी उन्होंने पास्ट में बिहेव करा था या आपने बिहेव करा था, ये कहीं ना कहीं आपके पास्ट की वुंडिंग है, जिस तरीके से आप लोगों ने बिहेव करा। तो ये इंसान मुझे लगता है कि बहुत मैच्योर है, ठीक है। और ये कहीं ना कहीं अपने पेन का या अपने बिहेवियर का रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है, खुद के ऊपर वो काम कर रहा है, अकेले में टाइम बिता रहा है, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड चीज़ें वो बहुत देखता है, बहुत प्रैक्टिस करता है, ठीक है। और अपने आप को हील कर रहा है, अपने इमोशंस जो भी सरफेस लेवल पे आ रहे हैं उसकी अकाउंटेबिलिटी ले रहा है, ठीक है। हो सकता है ये फॉरगिवनेस बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहा है, कि जहाँ पे उसने आपको ब्लेम करा उसकी फॉरगिवनेस, जहाँ पे उसने खुद को ब्लेम करा उसकी फॉरगिवनेस, ठीक है। एक एक्सेप्टेंस को लाना, ठीक है। ये इंसान जो है ना पायल भी, ये आपको बहुत अच्छा दोस्त भी मानता है अपना। इसको लगता है कि आपके साथ जैसे कन्वर्सेशंस होते थे, वो अ, वैसे लेवल पे कन्वर्सेशंस उनके किसी के साथ कभी नहीं हुए। एट द सेम टाइम इनको पता है कि आप इनको सबक सिखाने के लिए बिजी रहते हो। योर पर्सन नोज, ठीक है, योर पर्सन नोज दिस एटीट्यूड ऑफ योर्स। ये साइड आपका, जो ये साइड है ना, कि आप तो सबक, मतलब बोलते हैं ना ईंट के बदले पत्थर, ये वाला आपका नेचर इनको पता है। ही और शी इज वेरी मच अवेयर ऑफ दिस वेंजफुल एटीट्यूड ऑफ योर्स, कि आप जो है ना छोड़ोगे नहीं। अगर उसको चोट पहुंचा तो आप उसको जवाब जरूर दोगे, ठीक है। उनको ये नेचर के बारे में पता है, और उनको पता भी है कि आपने एक वॉल क्रिएट करके रखा है आपके आपके बीच में और उनके बीच में, ठीक है। और ये उनको पता है। 4 ऑफ सॉर्ड्स इन रिवर्स, ओके। पर आपके पर्सन को ये भी लगता है कि ये जो टाइम है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। इनको ये लगता है कि जब टाइम मिलेगा दोनों को ही, हो सकता है कि ये जो चीज़ है ये शिफ्ट हो जाए, ये मेंटल शिफ्ट आ जाए। आप लोगों में से बहुत बहुत लोगों के पर्सन को लगता है कि आप मूव ऑन कर चुके हो,
ठीक है? आप लोगों में से बहुत लोगों के पर्सन को लगता है कि आप मूव ऑन कर चुके हो, ठीक है? और आप कभी भी उनसे और बात करना नहीं चाहते। ये उनको लगता है, ये उनकी फीलिंग्स हैं कि दे फ़ील कि जो भी हुआ है पास्ट में, उसके बाद आप कभी भी उनको फ़ॉरगिव नहीं करोगे और आपकी डिक्शनरी में माफ़ी है ही नहीं उनके लिए। उनको डर भी लग उनको पता है कि आप ईंट का जवाब पत्थर में देते हो और शायद आपने पास्ट में कुछ करा भी होगा उनको सबक सिखाने के लिए, आई डोंट नो, बट दिस पर्सन फ़ील्स कि आप पनिश करोगे इनको, ठीक है? और उनको ये भी लगता है आप लोगों में से बहुत लोग मूव ऑन कर चुके हो, अ, और ये अपनी हीलिंग कर रहे हैं, बस अपना अपना जो भी दबा हुआ दर्द है, उनको प्रोसेस कर रहे हैं, ठीक है? तो और ये कभी-कभी पास्ट में आप लोगों के साथ जो भी आप लोगों का कन्वर्सेशन होता था, वो भी वो याद करते हैं, ठीक है? कि आप लोग अच्छे दोस्त थे। अ, ये भी उनको लगता है। पर उनको लगता है आप बहुत गार्डेड हो। अगर आपसे बात भी करने जाएँगे तो आप वेलकमिंग नहीं हो, आप बहुत गार्डेड हो, ठीक है? आपको हर एक छोटी बात को पकड़ के आप रिएक्ट कर दोगे या नहीं समझोगे उनके बात को डीप लेवल पे। हो सकता है पास्ट में उनका एक्सपीरियंस रहा होगा कि वो कुछ बात करने गए, अब बात का बतंगड़ बन गया, आप कुछ और मतलब निकाल लिया है आपने, ठीक है? शायद आप बहुत ज़्यादा एंगर इश्यू हो सकता है, आपका रिएक्टिव नेचर हो सकता है, ठीक है? जो जहाँ पे आप लोगों के बीच में कम्युनिकेशन गैप होता है। द वर्ल्ड कार्ड ऑल्सो टेल्स मी कि ओह! अच्छा, हो सकता है आप लोगों में से बहुत लोग अलग-अलग लोकेशन में रहते हो, अलग कंट्री हो सकता है, अलग प्लेस में हो सकता है आप लोग रहते हो, ठीक है? हो सकता है आप लोगों में से बहुत लोग वर्क प्लेस में मिले होंगे एक-दूसरे के साथ, ठीक है? तो आपके पर्सन को ये लगता है कि पहले जो कम्युनिकेशन होता था अ, अच्छा था, पर अब शायद कम्युनिकेशन का भी गैप है, ओके? एंड योर पर्सन आल्सो फील्स कि कुछ ना कुछ एक अनहेल्दी साइकिल था आप लोगों के बीच में, उसको हील करना बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है? हो सकता है कि एक एक ने गलती की तो दूसरे ने रिवेंज लिया, दूसरे ने गलती की तो तीसरे ने बात सुनाया। तो उनको इस पर्सन को लगता है कि ये इंसान ना क्योंकि अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस में काम कर रहा है, ठीक है? पर्सनल डेवलपमेंट में काम कर रहा है, तो उनको लगता है कि अगर इन मतलब एक अनहेल्दी पैटर्न था इस रिलेशनशिप में, कुछ टॉक्सिक ट्रेट्स आप दोनों के बाहर आए हुए हैं इस रिलेशनशिप से, तो उनको लगता है कि इस पैटर्न को ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? इस अनहेल्दी रिलेशनशिप पैटर्न को ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है और कहीं न कहीं ये जो भी इंसान के बारे में आप इंक्वायर कर रहे हो, इनको लगता है कि ये जो भी रिलेशनशिप था या अगर रिलेशनशिप में आप लोग नहीं भी थे, अगर आप दोनों एक-दूसरे के साथ बस दोस्ती में ही थे, तो व्हाटएवर द कनेक्शन यू हैड, दिस पर्सन फील्स कि आपका एक बहुत मेजर कंट्रीब्यूशन रह चुका है उनके स्पिरिचुअल ग्रोथ में। इस इंसान को लगता है कि आपने इनको जैसे खुद से मिलाया है। वो आपसे मिलने से पहले एक अलग पर्सन हुआ करते थे, अभी उनका जो है नज़रिया चेंज हुआ है और इन्होंने अपने अपने आप को एक्सेप्ट करना सीखा है। आपने आपने या आपके जो भी कनेक्शन इनके साथ था, इससे इनके बहुत सारे पार्ट्स जो है, जो पहले हिडन थे, वो बाहर आया है, ठीक है? और इनको भी पता चला है इनका कुछ रिलेशनशिप के पैटर्न्स के बारे में। जो आपसे मिलने के बाद इनको इनके अवेयरनेस में आई होगी। हो सकता है आपको भी ये अवेयरनेस है कि आपका भी कोई अनहेल्दी रिलेशनशिप पैटर्न है, ओके? आई ऑल्सो फ़ील कि आपके केस में भी है कुछ अनहेल्दी रिलेशनशिप पैटर्न्स, कि आपका एक टेंडेंसी है कि आप माइंड गेम्स में चले जाते हो। माइंड गेम्स मतलब क्या होता है कि आप रिलेशनशिप क्या होता है, दिल से हम ऑपरेट करते हैं ना, पर कहीं न कहीं आप माइंड से ऑपरेट करने लगते हो कि आपका एक कॉम्पिटिटिवनेस आ जाता है कि अम, मुझे कैसे भी करके हारना नहीं है, ठीक है? और ये मेरा इस्तेमाल ना करके चला जाए, इसलिए पहले आप दिमाग से बहुत ज़्यादा मतलब होता है ना एक अपने आप को गार्ड करना, कि क्या करूँ कि बहुत लोगों के केस में ये भी हो सकता है कि आई विल लीव यू बिफोर यू लीव मी, राइट? ये एक बहुत लोगों को लग सकता है ये कि एक डिफेंसिव हो जाना रिलेशनशिप में, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, राइट? एंड और एक भी चीज़ मैंने देखा है, 6 ऑफ कप्स का प्रेजेंस है इस कार्ड में, इस डेक में। तो आई ऑल्सो फील कि एक पॉसिबिलिटी हो है आप दोनों के बीच में दोबारा बात होने का, चीज़ों का हील होने का, ठीक है? एक रियूनियन का, ओके? 6 ऑफ कप्स का प्रेजेंस ये भी कहता है कि कहीं न कहीं आप लोगों का जो भी कनेक्शन था या जैसे भी आप लोग मिले थे, जो भी ट्रिगर आप लोगों का हुआ है, ओके?
वो इसीलिए हुआ है ताकि आप अपने हीलिंग वर्क को स्टार्ट करो, ठीक है? अब जो लोग भी हो, ठीक है? आई ऑल्सो फ़ील कि अगर ये अनहेल्दी रिलेशनशिप पैटर्न को आप लोग ब्रेक कर पाए जो पास्ट में शायद आप दोनों के बीच में था, हो सकता है कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम थी या एक दूसरे के ट्रू फीलिंग्स को एक्सप्रेस ना कर पाना, गार्डेड रहना, ठीक है? नहीं, मैं नहीं पहले कन्फ्रंट करूँगा, मैं नहीं झुकूँगा या मैं नहीं झुकूँगी। ये सारी चीज़ें के ऊपर अगर आप काम करो तो आई फ़ील कि 6 ऑफ कप्स भी आया है कि देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ रिकंसिलिएशन विद दिस पर्सन, ओके? दो इस इंसान को लगता है आप मूव ऑन कर चुके हो, पर आई ऑल्सो फील कि देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ रिकंसिलिएशन, ओके? 6 ऑफ कप्स। और मैं अगर जब आप लोगों की रीडिंग कर रही थी पायल बी, आई ऑल्सो फील कि ओके, सो ओके, सो आई फील कि पाइल नंबर बी आप लोगों में से बहुत लोगों को पता है कि नहीं, आई डोंट नो, पर आपके पर्सन जो है कहीं ना कहीं उनके दिल में एक डिज़ायर है कि अगर पॉसिबल होता तो आपके साथ फैमिली बनाते, ओके? आपके साथ फैमिली लॉन्ग टर्म फ्यूचर का उनका उनके अंदर एक डिज़ायर है, ओके? नाउ ये डिज़ायर है अ, उनके अंदर। अगर आप लोगों को कोई वो था क्लैरिटी चाहिए थी तो ये है। जब मैंने ये रीडिंग को स्टार्ट करा तो आई सॉ 2 लिज़र्ड, ठीक है? मैंने अपने वॉल में 2 लिज़र्ड को देखा एंड वो लोग बहुत ही प्यार से एक-दूसरे के साथ में जुड़े हुए थे। सो आई ऑल्सो फेल्ट कि इट इज़ अ गाइडेंस फॉर मी एज़ वेल। जब पाइल नंबर बी की मैं रीडिंग कर रही थी कि आई ऑल्सो फ़ील कि अगर आप लोगों को पता है कि नहीं, आई डोंट नो, बट आप लोगों का एक-दूसरे के लिए हो सकता है कि बहुत प्यार है, ठीक है? पर वही मैं बताऊँ कि कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम है और कहीं न कहीं एक एक इंसान, एक पार्टी है जो मतलब जिनका एक एक पास्ट, आप पता नहीं पास्ट में आपको कुछ फ़ील हुआ है पायल बी जिससे आपको लग रहा है पूरा ब्लेम इन पे डाल रहे हो। पर व्हाट यू नीड टू नो दैट पायल बी, व्हाटएवर यू फेल्ट, ओके? इट वाज़ बिकॉज़ ऑफ योर चाइल्ड वुंड। एंड 5 ऑफ कप्स से मुझे ये बहुत अच्छे से समझ में आया कि आप लोगों का कुछ फ़ियर ऑफ अबंडनमेंट है, ठीक है? 5 कप्स को एक बार एक्सप्लेन करें क्यों है पाइल बी का 5 ऑफ कप्स, ओके? आप लोगों को एक रिजेक्शन का डर भी है, एक फ़ियर ऑफ अबंडनमेंट है पाइल बी, जिससे ना आप जिसके लिए फ़ील भी करते हो उसको बहुत खुले दिल से एक्सप्रेस नहीं कर पाते अपने बात को, क्योंकि आपको ये फ़ील होता है कि सामने वाला जो इंसान है वो अगर सेम तरीके का फीलिंग नहीं रखा तो, ओके? एंड आप कन्फ्रंट नहीं करते अपने ट्रूथ को, ओके? आप अपने ट्रूथ को कन्फ्रंट नहीं करते। बहुत लोगों के केस में आप लोगों ने शायद क्लियरली अपने प्रॉब्लम के बारे में भी, इनके साथ जो भी आप लोगों का इश्यू था, उसके बारे में कभी बात ही नहीं की। क्लियरली कभी एड्रेस ही नहीं करा था कि यू एक्सपेक्ट दिस थिंग फ्रॉम दिस पर्सन एंड ये आपका नॉन नेगोशिएबल डील है। आप लोगों ने शायद ये कन्फ्रंट ही नहीं किया बहुत लोगों के केस में कि दिस दिस हर्ट्स मी एंड आई एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम यू। एक सेल्फ एक्सप्रेशन का प्रॉब्लम है कि आप लोग अपना अपना जो ट्रू इमोशंस है वो छुपाते हो, अच्छे से एक्सप्रेस नहीं करते, ठीक है? और उसके वजह से ना देखो, अगर आप समझोगे कि वो इंसान को खुद से समझ में आ जाएगा, कभी खुद से नहीं समझ में आता है किसी को, ठीक है? क्लियर कम्युनिकेशन करना बहुत ज़रूरी होता है। बहुत लोगों के केस में ये भी मैं बताऊँगी, मेनी पीपल फील कि यू डू नॉट नीड टू टेल दैट पर्सन दैट यू लव देम, ओके? यू फील दैट द पर्सन विल ऑटोमेटिकली नो। नो, things doesn't work like that. Validation, words of affirmation is very important in relationship or in any connection, ठीक है? वैलिडेशन, वर्ड्स ऑफ अफर्मेशन इज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक इंसान को अप्रिसिएशन अच्छा लगता है। हर इंसान को, जैसे कोई आपको देखो, वर्ड ऑफ अफर्मेशन सब देखना, खुद ही देखो आप। जब आप किसी को एक्सप्रेस करके बोलते हो कि यू एक्चुअली लव देम और दिस पर्सन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, राइट? वो एक इंसान को सामने से एक वैलिडेशन देता है, ठीक है? पर हम लोग क्या करते हैं, हम सभी इंसान करते हैं ये, जब इट इज़ अबाउट कंप्लेन, ओके? जब गलती गिनानी होती है तो हम सबसे पहले हो जाते हैं, ठीक है? तुमने ये किया, तुमने वो किया, तुमको ये करना चाहिए, तुमको वो करना चाहिए था। पर आप कितनी बार आपके जो भी करीब के पर्सन हैं, उनको आप वर्ड्स ऑफ अफ़र्मेशंस बोलते हो, उनको आप बोलते हो कि
इस वजह से मैं प्यार करता हूँ, इस वजह से मुझे तुम पसंद हो। नहीं बोलते ना। आप लोगों में से बहुत लोगों को लगता है कि मैं अगर प्रेज़ कर दूँगा तो मुँह पे तारीफ़ नहीं करना चाहिए। दिस इज़ वेरी रॉन्ग थिंग। आप जहाँ से भी सीखा है ना आपने इस चीज़ को, अगर आप लोगों के अंदर ये चीज़ है, प्लीज़ दिस इज़ अ गार्बेज। प्लीज़ डिस्कार्ड इट। जिसने भी आपको सिखाया है उनकी भी रिलेशनशिप अच्छी नहीं होंगी। ठीक है? दिस इज़ अ वेरी रॉन्ग थिंग। मुँह पे तारीफ़ मत करो। और मुँह पे तारीफ़ नहीं करो, पर मुँह पे आप कंप्लेन करो। ये कहाँ कहाँ से सीखा है? दिस इज़ वेरी रॉन्ग, ओके? वर्ड्स ऑफ अफ़र्मेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। जब कोई इंसान आपका दिन शुरू होने से साथ आपको एक प्यार भरा टेक्स्ट करता है ना, दे सेंड यू अ मैसेज दैट दे लव्स यू एंड दे केयर्स फॉर यू। इट इज़ वेरी, ये बहुत छोटा लग सकता है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो अपने मम्मी-पापा से ये वैलिडेशन के लिए पता है क्या करते हैं? पर उनके भी बहुत सारे मम्मी-पापा ऐसे होते हैं कि दे हैव वेरी हाई एक्सपेक्टेशन फ्रॉम देयर चाइल्ड, ठीक है? उनको ये कंपेयर कर रहे हैं दूसरे के साथ, ये इसका बेटर है, तुम्हारा ये कमी है। पर वो इंसान, वो बच्चा ना हमेशा उनके मम्मी-पापा के एक्सपेक्टेशन में भी फिट आना चाहता है, ठीक है? उसको बार-बार लगता है कि उसके अंदर कुछ कमी है। क्यों? क्योंकि उसको वर्ड्स ऑफ अफ़र्मेशन ज़्यादा बोला नहीं गया कि यू नो बेटा कि वी लव यू जस्ट द वे यू आर। This is very wrong way that many of us are living in our relationship। और जो भी है हम हमारे रिश्ते में चीज़ों को गिनाते हैं कि क्या तुम्हारे में कमियां हैं, तुम ये हो, तुम वो हो, पर अप्रिशिएट कर नहीं करते या बताते नहीं है वो इंसान क्यों इम्पोर्टेंट है, कितना इम्पोर्टेंट है। ये एक्सप्रेस करना बहुत ज़रूरी है। एंड आई फील पायल भी, आप लोगों में से बहुत लोगों ने ये अच्छे से कन्फर्म भी नहीं किया इस इंसान को। इस इंसान को बस यही फील हुआ कि कोई गलती होगी तो आप छोड़ोगे नहीं, आप इनको पनिश करोगे आपके अलग तरीके से, राइट? सो यू आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल। वट एवर सिचुएशन आप लोगों के बीच में है, नो कॉन्टैक्ट हो सकता है, आप लोग कम्युनिकेशन में अच्छे से नहीं हो, जो भी है, जो भी सिचुएशन है आप लोगों का, पायल भी, अगर रिश्ते में काम करना चाहते हो ना आप और अच्छा रिश्ता चाहते हो, राइटियसनेस को जाने दीजिए। ये सही होना, ये मेरा सही होना है, ये कितने रिश्ते को बर्बाद कर देता है, यू वोंट अंडरस्टैंड। आप अपने आप से ये पूछना, क्या आप सही होना चाहते हो या साथ में होना चाहते हो? क्या आपके लिए ये इनफ है कि आप सही हो जाओ, यू आर राइट, बट ओके, यू आर ओके टू लूज दैट पर्सन। जीतना ज़रूरी है। जिन लोगों ने ही जीतना चाहा रिलेशनशिप में, वो हर कोई इंसान रिलेशनशिप में सफ़र करता है, ठीक है? हर एक इंसान का जो भी एक्शन वो लेता है, उनका अलग-अलग नज़रिया होता है, ओके? इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आपके सही होने से वो इंसान गलत होना ज़रूरी है, नो। आपका पर्सपेक्टिव भी सही हो सकता है, उनका भी सही हो सकता है, पर उनके पर्सपेक्टिव को आपको भी सुनना भी तो चाहिए ना। सो राइटियसनेस इस ग्रुप में मुझे बहुत लगता है, पायल भी, आई एम सॉरी इफ आई हर्ट यू, बट माई वर्क इज टू मेक यू अवेयर। देखिए कहाँ पे आपका राइटियसनेस है, कहाँ पे यू टेंड टू बिकम वेरी रिवेंजफुल, रिजेंटमेंट आप लोग पाल रहे हो। एंड इफ यू रियली केयर फॉर दिस पर्सन, पायल भी, ओके, अंडरस्टैंड एंड बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ, ठीक है? अपने एनर्जी पे काम करें। अगर आपको पर्सनल सर्विसेज चाहिए, मेरे तक पहुंच सकते हो, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट। पायल बी, टेक केयर, बाय बाय, लॉट्स ऑफ लव।